चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा सबसे पहले टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था सेल एंड बैटरीज के बारे में। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या है हमारा कि ये एक सिंगल यूनिट होता है सेल का। सबसे क्या होता है, प्राइमरी यूनिट होता है कि सेल कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे हमको सबसे पहले ये पता चला गैल्वेनिक सेल होता क्या है, द डिवाइस which convert ओके, ये कन्वर्ट है, which convert chemical energy, the device in which chemical energy is converted into electrical energy, or you can say simply that the device which can convert chemical energy in electrical energy। तो ये क्या करता है, सबसे पहले केमिकल एनर्जी जो है, ओके, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो कैसे करता है, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ओके, इसका जितना भी है पूरा स्ट्रक्चर है। अब ये समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर में किस किस चीज का फंक्शन क्या है। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो वहां पे देखिए कि ये कैसे यूज होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन आप बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए दो बीकर लेते हैं, ओके, बीकर ये और ये क्या है, दो बीकर। अब क्या करते हैं, एक बीकर में क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंड बीकर में क्या होता है रिडक्शन। दोनों एक बीकर में भी हो सकता है बट वो दूसरे जगह होता है। यहाँ गैल्वेनिक सेल हम पढ़ रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल का जो स्ट्रक्चर है हमको वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बीकर 1 है, ये बीकर 2 है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। आप कुछ भी इधर ऑक्सीडेशन या इधर रिडक्शन कर सकते हो, उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑक्सीडेशन ये जो रॉड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग जो है कि एलिमेंट का होगा, ये तो जो है रिड्यूसिंग एलिमेंट का होगा। ये जिंक का है, इसका मतलब क्या, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या है, ये कॉपर का है, ओके, यहाँ पे ये कॉपर का है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए ये क्या है, इस यूनिट को वायर के थ्रू, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को के थ्रू, ये क्या है, बल्ब है। बल्ब क्यों लगाया जाता है, जब सिंपली हमको पता करना होता है, टेस्टर या बल्ब लगाया जाता है। जैसे किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो हम टेस्ट करते हैं उसको लगा के कि क्या मेरा करंट मिल रहा है या नहीं। तो देखिए ये क्या है, जिंक का है प्लेट, ये क्या है, कॉपर का प्लेट है। अब देखिए इन दोनों को क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, किससे, ये क्या है, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ओके, साल्ट ब्रिज। इन दोनों को साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ा हुआ है। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये इसमें साल्ट भरा होता है एक्वस फॉर्म में, थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है, जिससे कि ये क्या करता है, इसको और इसको, इन दोनों बीकर्स को क्या करता है, ऐड करता है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या होता है, पाथ मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि Zn जो जिंक है वो हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, Zn डबल प्लस में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे क्या है, कॉपर डबल प्लस है, ये क्या होगा, इस कॉपर में कन्वर्ट होगा। अब देखिए ये जिंक का रॉड है, इसको किसमें, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ओके, ये सॉल्यूशन है। ये जिंक के रॉड को हमने किसमें सबमर्ज किया हुआ है, ZnSO4 में। किसमें डाला हुआ है, ZnSO4 जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। और कॉपर का जो रॉड है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको किसमें रखा हुआ है, CuSO4। जो मेटल है उसी का साल्ट है, ओके, जो मेटल है उसी का साल्ट है। जिंक मेटल है, जिंक का साल्ट है, कॉपर मेटल है, कॉपर का साल्ट है, तो ये सॉल्ट है। अब देखिए इसको के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिंक क्या करेगा, Zn डबल प्लस में कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पे वायर है, ओके, तो
यहाँ पे जब Zn डबल प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या होगा, साल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ पे हमारा, और एक बात समझिए कि जो ये ऑक्सीडेशन होता है उस एनोड को क्या बोलते हैं, उस जंक्शन को एनोड बोलते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं गैल्वेनिक सेल में, और जहां पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और एनोड को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इतनी बातें पता चल गई। अब ये देखिए Zn डबल प्लस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, इट मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, इन दोनों बीकर्स में इस तरफ से ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा तो हमारा करंट का फ्लो कैसे होता है, अपोजिट। जिस तरह से सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो हमारा करंट फ्लो किधर होगा, इस तरफ होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो का अपोजिट हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज के उस जिधर पॉजिटिव चार्ज का वो होता है डायरेक्शन, उधर करंट हमारा फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज दैट इधर फ्लो कर रहा है तो हमारा करंट इधर फ्लो करेगा। ये फिजिक्स में बहुत डीपली है। तो ये जिंक क्या क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ और करंट इधर। इन सब टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। अब गैल्वेनिक सेल को ऐड करने के लिए ये फंक्शन है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है बहुत से, हमने क्या किया, इसको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है। जिसका मेटल होगा उसी का क्या होगा, साल्ट भी होगा। जो मेटल होगा उसी का साल्ट होगा। यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने क्या, साल्ट ब्रिज लगाया हुआ है। अब आते हैं साल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है। ये तो गैल्वेनिक सेल है। अब ये साल्ट ब्रिज हटा दें तो ये कंप्लीट नहीं होगा सर्किट, तो कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, हमें करंट नहीं मिलेगा। तो ये जो साल्ट ब्रिज है सबसे इंपॉर्टेंट है, साल्ट ब्रिज का फंक्शन। तो साल्ट ब्रिज के फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा कि देखना होगा कि साल्ट ब्रिज क्या होता है और उसके बाद वो कितने तरह का होता है। ओके, ये हमारा क्या था, गैल्वेनिक सेल, बुक में भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साल्ट ब्रिज पे। साल्ट ब्रिज, ये क्या है, साल्ट ब्रिज क्या है, ये क्या है, यू शेप का क्या है हमारा, ये कनेक्टेड पाइप है। ओके, ये यू शेप का कनेक्टेड पाइप है। ये यू शेप्ड पाइप है। ओके, पहला यू शेप्ड पाइप है। सेकेंड केस क्या है, सेमी सॉलिड साल्ट पेस्ट। इसमें क्या होता है, सेमी सॉलिड साल्ट पेस्ट होता है। तो जैसा हम उस फिगर में बनाए हुए थे कि ऐड कर रहा था, तो वो क्या था हमारा सेमी सॉलिड, उसमें क्या KCl का पेस्ट था। अब आते हैं थर्ड केस में क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं क्या होगा, जैसे KCl है। ओके, KCl है,
NH4Cl है, अब देखिए यहाँ पे जो है कि इसका फंक्शन क्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, डज नॉट रिएक्ट विथ क्या, केमिकल। जो केमिकल होता है हमारे दोनों बीकर में उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, ये क्या करता है, डज नॉट इंटरफेस विद नेट रिएक्शन। अच्छा, साल्ट ब्रिज का प्रॉपर्टीज आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये यू शेप का है, ठीक है। इसमें सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, जैसे KCl NH4Cl इस टाइप का जितना भी सॉल्ट है, Na2SO4 भी ले सकते हैं। ये इन केमिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डज नॉट रिएक्ट विद, ये जो है साल्ट ये किसी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और डज नॉट इंटरफेस विद नेट रिएक्शन, इसका कोई रोल नहीं होता है सारे रिएक्शन में, ओके। किसी भी रिएक्शन में थोड़ा सा भी इसका क्या होगा, आपको कोई भी इसका पार्ट नहीं होगा कि इसका यूज है। अब आते हैं हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फंक्शन क्या होता है इसका। ये तो आपने जाना कि साल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, उसका ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अब आते हैं फंक्शन पे। पहला है इट अलाउ टू, ये क्या करता है, फ्लो करता है, अलाउ करता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो करता है। जैसे कि KCl है, ओके, तो KCl में क्या होगा, K प्लस Cl माइनस में वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो जब ये K है, KCl, K प्लस और Cl माइनस में ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो ये दो आयन मिले, तो ये दोनों क्या करेंगे, जब मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये मूव करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड क्या है, ये क्या है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, कहीं पे ज्यादा या कहीं पे लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। ये क्या करता है, ये फंक्शन है। ये क्या करता है, चार्ज फ्लो को अलाउ करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हमारा क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अब आते हैं कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो साल्ट जो है ब्रिज, इसको इस तरह से ऐसे क्या करते हैं, ये हम इसको ऐसे शो करते हैं। अगर कहीं भी ऐसे केमिस्ट्री में दो इस तरह का लाइंस हो तो इसका मतलब क्या है कि ये साल्ट ब्रिज क्या हुआ है, शो किया गया है, ओके। अब आते हैं हम कि हमारा रिएक्शन क्या होता है। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है तो उसमें हमने देखा कि क्या होगा,
उसमें क्या हो रहा था कि चेंज हो रहा था, हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। तो वो देखते हैं कैसे हो रहा था। देखिए यहाँ पे क्या है कि Z10 जो है क्या हो रहा था, Z10 डुअल प्लस में चेंज हो रहा था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एनोड टू कैथोड मूव कर रहा था, ये पहला है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल हम ये दे चुके थे कल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस क्या होगा, Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर में कन्वर्ट होगा। ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होगा, ये अलग सेक्शन में होगा, ये अलग सेक्शन में होगा। अब हमारे पास दो प्लेट थे ना, एक प्लेट था हमारा ऑक्सीडेशन, एक था रिडक्शन प्लेट। तो ऑक्सीडेशन प्लेट को हम कैसे शो करते हैं और रिडक्शन प्लेट को हम कैसे शो करते हैं, ये देखिए। तो ऑक्सीडेशन प्लेट को हम शो करते हैं ऑक्सीडेशन प्लेट है ये। ओके, ये क्या है हमारा रिडक्शन प्लेट है। अब देखते हैं हम कि ऑक्सीडेशन प्लेट है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखिए, कोई भी मेटल M है वो क्या हो रहा है, अपने प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये C क्या है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑक्सीडेशन प्लेट क्या होगा, M टू M प्लस में चेंज होगा और M प्लस टू M में चेंज। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। देखने पे सिंपली क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये M है जो मेटल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके M प्लस में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा। और M प्लस क्या हो रहा है, M में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस व्हाट, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब आते हैं कि सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो सेल स्ट्रक्चर उसी टाइप का बना हुआ रहेगा। ये हुआ, ये क्या है, साल्ट ब्रिज है। ये कॉपर में चेंज हुआ। अब क्या करता है, यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है। ओके, ये क्या, ऐसे मोलैरिटी आप भी शो कर सकते हैं। 1M, कैपिटल M मींस इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1। आप शो भी कर सकते हैं, नहीं भी। ये एक स्टैंडर्ड है, इस वजह से। ये क्या है, साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज है। ये क्या है, एनोड है। ये क्या है, कैथोड है। अब आते हैं इसमें और क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। सिंपली हम क्या करते हैं, इतना ही से इसको रिप्रेजेंट सिर्फ इतना ही से किया जाता है। ये साल्ट ब्रिज है, ये आपको पता चल रहा है Z10 प्लस में हो रहा है, तो ये क्या होगा, एनोड होगा। ये कॉपर डबल प्लस क्या होगा, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर में तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो अब एनोड पॉजिटिव होगा, ओके, और कैथोड क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये गैल्वेनिक सेल का।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक शेल। ओके, अब हम, ये क्या था आज का टॉपिक हमारा गैल्वेनिक सेल था। हमने क्या क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल कैसे फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद उसको कनेक्ट करने के लिए हम साल्ट ब्रिज लगाते हैं। साल्ट ब्रिज में क्या क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। अब हम उसके बाद पढ़े क्या कि ये कंसंट्रेशन है तो 1m है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि हम समझेंगे कि ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप के साल्ट ब्रिज पे। ओके, थैंक यू सो टुडे।